अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम नसीम है। मेरी उम्र 15 साल है। मेरी फैमिली टोटल 6 अफराद पर मुश्तमिल है। मेरी अम्मी अब्बू, मेरे दादा जान और मेरे 2 भाई। मेरे दोनों भाई सऊदी अरब में काम करते हैं। मेरे अब्बू भी एक फैक्ट्री चलाते हैं। हमारा पानी के बोतल का काम था और अब्बू भी वहाँ से अच्छा कमाते थे। हमारी फैक्ट्री अच्छी चलती थी और अब्बू का मार्केट में एक नाम था। हमारी राश नौशेरा की है। मैं शुरू से ही काफ़ी खुले जहन की थी। अब्बू घर में नहीं रहते थे और मेरे दोनों भाई सऊदी अरब में थे, इसलिए मैं काफ़ी तन्हाई पसंद थी और मैं कभी भी किसी से इतना बातचीत नहीं करती थी। अम्मी और अब्बू दादा जान आपस में एक दोस्ताना माहौल रखते थे। हमारे घर का माहौल बहुत अच्छा था और कोई भी किसी के साथ गलत बात नहीं करता था। मैं स्कूल में पढ़ती थी और मैट्रिक कर रही थी। मैं सुबह 8 बजे स्कूल जाती और 3 बजे वापस आती थी। वापस आने के बाद मैं ट्यूशन पढ़ने चले जाते थे। हमारी घर की 2 गलियां छोड़कर ही एक ट्यूशन वाली आंटी रहती थी। वो हमें ट्यूशन पढ़ाती थी। मैं बहुत लायक स्टूडेंट थी और मैंने सभी क्लास में टॉप किया था। इस बार भी अब्बू की कोशिश थी कि मैं मैट्रिक में टॉप करूं और अब्बू मुझे मोबाइल लेकर देने वाले थे। मुझे मोबाइल का बहुत ही शौक था और अब्बू ने मेरे से वादा किया था कि जब तूने मैट्रिक कर लिया तो मैं तुम्हें मोबाइल लेकर दूंगा। मेरे दोनों भाई भी सऊदी अरब में मुझे गिफ्ट भेजते रहते थे, लेकिन कभी भी उन्होंने मोबाइल का जिक्र नहीं किया था। मेरे दिल में हसरत कि मैं मोबाइल ले लूं। एक दिन अब्बू अपनी फैक्ट्री में थे। तकरीबन शाम का वक्त था। मैं जब घर में दाखिल हुई तो अम्मी और दादा जान दोनों घर में अकेले थे। मैं अम्मी को ढूंढने लगी। हमारा घर डबल स्टोरी था और ऊपर वाले पोर्शन में भी 2-3 कमरे थे। जब मैंने सारा घर देखा तो अम्मी और दादा जान कहीं भी नहीं मिल रहे थे। मैं ऊपर गई और ऊपर दादा जान का कमरा था। दादा जान के कमरे के बिल्कुल मैं पास गई तो वहाँ पर मुझे कुछ गुफ्तगू सुनाई दी। वो गुफ्तगू ऐसी थी कि सुनकर मैंने तो कदमों तले से ज़मीन निकल गई। दादा जान और अम्मी आपस में मोहब्बत प्यार की बातें कर रहे थे। जब मैंने वो बातें सुनी तो मैं सोचने लगी थी कि अम्मी अब्बू के साथ बेवफाई कर रही है, क्योंकि मेरे दादा जान भी अभी तक बहुत फिट फाट थे और उनकी तबीयत भी बहुत ठीक थी, इसलिए वो इस काबिल थे कि अम्मी के साथ ऐसा काम कर सके। मैंने दादा जान पर शक करना शुरू कर दिया था, लेकिन अम्मी और दादा जान कुछ ऐसी बातें कर रहे थे। उन्होंने आपस में ऐसा काम नहीं किया था। अब मैंने अम्मी और दादा जान को पकड़ने का प्रोग्राम बनाया था और अब मैं शुभ शुभ कर ही घर वापस आती थी। मैं जब भी स्कूल से वापस आती तो अम्मी ऊपर दादा जान के कमरे में बैठी हुई होती थी। मैं बाहर के गेट पर बेल देती तो अम्मी आकर गेट खोलती। कभी कभार गेट खुला होता तो मैं सीधा अंदर चली जाती और जब अम्मी को ढूंढती और ऊपर जाती तो अम्मी दादा जान के कमरे में ही बैठी होती। एक दिन जुम्मा का दिन था और मैं स्कूल गई थी तो मेरे सर में कुछ दर्द था। मैंने तकरीबन 1 घंटा बाद स्कूल से छुट्टी ले ली थी और वापस आ गए थे। मैं जब घर पहुंची तो घर का बाहर वाला मेन गेट खुला ही था। मैं दबे पांव घर में दाखिल हुई और आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियाँ चढ़ने ऊपर वाले पोर्शन में चली गई। जब मैं ऊपर वाले पोर्शन में गई तो मुझे अजीब तरह की आवाज़ें सुनाई थी। वो आवाज़ें मैंने कभी भी नहीं सुनी थी। मैं छोटी हुई जब अम्मी अब्बू के साथ सोती थी तो अम्मी वो आवाज़ें निकालती थी। वो आवाज़ें सुनकर मेरे पैरों से ज़मीन निकल गई थी। अम्मी दादा जान के साथ गलत काम कर रही थी। मैंने खिड़की से हल्का सा देखा तो अम्मी के नशीब फराज सामने नजर आ रहे थे और ऐसा मंजर देखकर मुझे भी शौक चढ़ गया था कि मैं भी ऐसा काम करूं, लेकिन मैं तो दादा जान के साथ ऐसा काम नहीं कर सकती थी। मैं तो उनको अब्बू की जगह ही समझती थी। वो मंजर देखने के बाद मेरे अंदर एक हलचल मचलने लगी थी और दादा जान और अम्मी का काम मुझे काफ़ी पसंद आया था। अब मेरा भी दिल था कि मैं भी किसी लड़के के साथ ऐसा काम करूं। मैं जब शाम के वक्त ट्यूशन गई तो मेरा दिल बहुत उदास था और मेरा दिल था कि मैं किसी लड़के के साथ ऐसा काम करूं। हमारी ट्यूशन वाली बाजी, उसका एक बेटा 14 साल का था। वो बहुत खूबसूरत था। उसका नाम फहद था। फहद मुझे अब पसंद आने लगा था और मैं
اس کو نشانہ بنانے لگی تھی۔ میرا دل تھا کہ میں امی اور دادا جان والا کام فہد کے ساتھ کروں، لیکن مجھے کہیں بھی موقع نہیں ملتا تھا۔ میری عمر چھوٹی تھی اور مجھے ان کاموں کے بارے میں اتنا پتہ نہیں تھا، اس لیے میں سوچ رہی تھی کہ کسی طریقے سے اپنی ٹیوشن والی آنٹی کے بیٹے فہد کو پھنسا لیتی ہوں اور اس کے ساتھ وہ کام کروں گی۔ فہد بھی اسکول جاتا تھا اور اسکول سے واپس پر سیدھا گھر آتا تھا۔ ایک دن دادا جان اور امی کسی کام سے دوسرے شہر گئے ہوئے تھے اور ان کو شام کو ہی واپس لوٹنا تھا۔ ٹیوشن والی آنٹی کا بیٹا فہد میرے ساتھ ہی اسکول جاتا تھا اور واپس بھی میرے ساتھ ہی آتا تھا۔ جب 2 بجے کے بعد اسکول سے چھٹی ہوئی تو میں فہد کو سیدھا اپنے گھر لے آئی تھی اور فہد کو کھانا کھلایا تھا۔ فہد کو کھانا کھلانے کے بعد میں اس کو اپنے کمرے میں لے گئی تھی اور وہاں پر وہ میرے ساتھ میٹھی میٹھی باتیں کرنے لگا تھا۔ میں بھی اس کے پاس پیار محبت کی باتیں کر رہی تھی اور باتوں باتوں میں نے اس کو مدہوش کرنا شروع کر دیا تھا اور اس کو چھیڑنے لگی تھی۔ وہ بھی موڈ بنانے لگا تھا اور راضی ہو گیا تھا۔ اب میں نے اس کو شروع کر دیا۔ اس نے کسی بھی چیز کا پتہ نہیں تھا اس کو، لیکن میں نے دادا جان اور امی کو دیکھا تھا، وہ جس طرح آپس میں کام کر رہے تھے میں بھی فہد کو اسی طرح سمجھانے لگی۔ وہ بھی سمجھ گیا تھا اور میرے ساتھ مجھے کافی چین آ رہا تھا اور راحت مل رہی تھی۔ فہد بھی کافی خوش تھا اور وہ اس کام کو بہت انجوائے کر رہا تھا۔ اب میں فہد کو موقع پا کر گھر لے آتی تھی اور اس کے ساتھ وہ سب کچھ کر لیتی تھی جو امی اور دادا جان کرتے تھے۔ مجھے بھی کافی سکون ملتا تھا اور میں نے فہد کو اپنا آئیڈیل مان لیا تھا۔ میرا دل تھا کہ میں اس کے ساتھ شادی بھی کروں گی اور امی ابو بھی اس بات پر راضی ہو گئے تھے کہ میں فہد سے شادی کر لوں۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ تھینکس فار واچنگ۔